जय हिंद। मैं नीरज देवांगन और आप देख रहे हैं आज की न्यू ब्लॉग्स। आज की ब्लॉग में बहुत ही खास बेहतरीन वीडियो देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। इस जो नोटिफिकेशन है इसमें ऑल स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है और इसमें कैंपस में भाग ले सकता है और साथ में ड्यूटी कर सकता है बहुत ही अच्छी जॉब के साथ। सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है इसमें। तो हम बता दें, आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम नए नए अपडेट जैसे मारुति सुजुकी, टाटा, हुंडई या तो ऑटोमोबाइल्स की जो भी सेक्टर, हीरो, टीवीएस, बजाज जो भी होती हैं उनकी अपडेट हम करते रहते हैं। वीडियो के माध्यम से भी नोटिफिकेशन देते रहते हैं आपको जहाँ जहाँ कैंपस लगती है वहाँ का। और साथ में हमारे व्हाट्सअप चैनल जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप चैनल। वहाँ पे भी जो 1 से 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन मिलता है उसकी हम वीडियो अपडेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको डायरेक्ट हम नोटिफिकेशन वहीं पे दे देते हैं। तो वहाँ से आपको मिल सकता है अपडेट नोटिफिकेशन का, तो वहाँ पे भी आप देख के और जा सकते हैं कैंपस में। और साथ में यदि आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या तो कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए कमेंट में भी पूछ सकते हैं या तो इंस्टाग्राम में भी पूछ सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। इंस्टाग्राम से मिलके हमसे बात करके आप हमारे नंबर कॉन्टैक्ट ले करके अच्छे से बात करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बताते हैं हम आपको कि किस कंपनी की यह भर्ती है और कहाँ कहाँ लगने वाली है कैंपस। तो ये SIS की सबसे बड़ी कंपनी होने वाली है जो सुरक्षा जवानों को भर्ती करता है और अलग अलग फील्ड में, जैसे आपको कंपनी सेक्टर हो गया है तो अपार्टमेंट हो गया है, तो कहीं भी आपको जॉब दे सकता है। इसमें बहुत जगह जॉब दे सकता है, कहीं भी भेज सकता है। तो इसमें 4 पद के लिए भर्तियाँ निकली हुई है जिसमें आप ज्वाइन करके अच्छा खासा सैलरी कमा सकते हैं। फर्स्ट है सुरक्षा जवान यानी सिक्योरिटी गार्ड का, फिर सिक्योरिटी सुपरवाइजर का है, CIT का है। CIT जो बैंक वाला जो गाड़ी, SIS का जो गाड़ी चलता है ना, बैंक में जो ATM में पैसे डालते हैं वो CIT उसको बोला जाता है, उसके लिए है स्पेशल। और GTO का फॉर्म निकला हुआ है जो कि ब्रांच में या तो ट्रेनिंग सेंटर वाला जो भी होता है, GTO ऑफिस पे ज्यादा काम करता है, ट्रेनर होता है या तो ऑफिस वर्क करता है। GTO का फॉर्म जो निकलता है ग्रेजुएट लेवल के लिए रहता है स्पेशल। इसमें सभी का योग्यता बताते हैं, किन किन पदों पे किन किन की योग्यता की जरूरत पड़ेगी और कितनी कितनी हाइट वेट रहने वाली है, कितनी आपका उम्र एज रहने वाला है, वजन कितना रहने वाला है, टोटल हम बात करेंगे इसमें। अब बात करते हैं किन पदों पे किन कौन कौन सी एज रहने वाली है। सुरक्षा जवान सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको 10वीं फेल हो या पास हो सकता है। इसमें एज लिमिट दिया गया 19 से 40 साल तक इसमें भर्ती हो सकता है। इसका हाइट वेट रहने वाला है 167 सेंटीमीटर, 167 सेंटीमीटर इसका हाइट रहने वाला है। वहीं वेट की बात करें तो वजन इसका 56 kg से 100 kg के अंदर होना चाहिए, 56 kg से नीचे नहीं होना चाहिए। वहीं बात करें सुपरवाइजर के लिए कितना हो रहा है, तो सुपरवाइजर के लिए आपको 12वीं पास होना कंफर्म है और इसको 21 से 37 साल तक इसमें एज लिमिट दिया गया है सुपरवाइजर के लिए। वहीं इसका हाइट वेट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर प्लस होना चाहिए इसका हाइट, यानी 170 प्लस। इसका भी 56 kg से 100 kg के अंदर होना चाहिए वजन। वहीं बात करें CIT का, SLV जो है 12वीं पास होना चाहिए इसमें कम से कम। ये भी 19 साल से 40 साल तक भर्ती हो सकता है। इसका भी लंबाई 167 सेंटीमीटर रहेगा। वहीं वजन की बात करें, वेट की, वेट भी इसका सेम रहेगा, 56 kg से 100 kg के अंदर आना चाहिए। वहीं GTO की जो निकला है ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है एक ग्रेजुएट वाला ही कर सकता है, GTO का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें आपको 21 साल से 37 साल तक इसमें जो रहेगा वो भर्ती हो सकता है। 170 सेंटीमीटर इसका भी हाइट रहने वाला है, वेट सेम रहने वाला है, 56 kg से 100 kg के अंदर। अब बात करें कि किन पोस्टों पे कितना कितना सैलरी है, तो सुरक्षा जवान को हमारे स्टेट के हिसाब से सैलरी डिपेंड करता है। जिस स्टेट पे जाएंगे उस हिसाब से वहाँ का सैलरी होता है। हमारे हिसाब से हमारे एरिया में जो सैलरी है हमारी स्टेट में वो काफ़ी कम है, फिर भी बता दें सैलरी कम से कम 16,000 रुपये आपको सिक्योरिटी गार्ड का नॉर्मल सैलरी है। यहाँ पे 15 से 16,000 रुपये ऐसे आता है 18,000 तक। वहीं हम बात करें कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर को सैलरी कितना होता है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर को मिलता है 20,000 तक लगभग। वहीं हम बात करें कि GTO को कितना मिलता है, जो फॉर्म रहता है GTO वाले को, तो GTO वाले को 27,000 से 30,000, 37,000 तक मिलता है GTO के फॉर्म में। वहीं हम बात करें इसमें सुविधाएं आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो PF मिलेगा आपको, ESI मिलेगा, मेडिकल की सुविधा मिलेगा, प्लस प्रमोशन की सुविधा रहता है, प्लस रिटायरमेंट मिलता है, ग्रेजुएटरी सालाना वृद्धि होता है वेतन में भी साल भर में। प्रत्येक ईयर आपका 1,000 या 1,500 2,000 रुपये प्रत्येक ईयर बढ़ते हैं, सैलरी में भी ग्रोथ होता है। सरकारी पेंशन की भी सुविधा होता है, रिटायरमेंट के बाद विधवा पेंशन भी इसमें मिलता है। 2 बच्चों को IPS के लिए आप पढ़ा सकते हैं, देहरादून स्कूल में आप भेजा सकते हैं, जिसकी भरपाई फीस आपका SIS करता है, पढ़ाने का पूरा व्यवस्था। वहीं मेस एवं आवास रियायती दर पे आपको मिलता है, जिस अगर आपको कंपनी जहाँ ले जाता है वहाँ पे आपको कंपनी रूम देता है, रूम भी आपको कंपनी के ही ओर से मिलता है। साथ में आपको
इसमें जब एक बार आप ज्वाइनिंग होते हैं तो आपका ये परमानेंट जॉब हो जाता है। आप 65 साल तक इसमें परमानेंट जॉब कर सकते हैं, कहीं भी इधर उधर भटकने से अच्छा है इसमें अगर यदि आप घुस गए तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अब आपको बता दें कि यह कैंप कहाँ लगने वाली है, किस किस डेट पे। तो यह मेयरपुर विकास खंड परिसर में लग गया है 2 दिन, जो कि 12 जनवरी और 13 जनवरी 2 दिन वहाँ पे लग गया है। और ये 14 तारीख को लगने वाले, 2 दिन लगभग सभी जगह लगने वाली, सभी परिसर पे। तो यह बभनी परिसर विकास खंड में लग गया है, जो कि 14 जनवरी को और 15 जनवरी को 2 दिन वहाँ बभनी परिसर पे लगेगी। और बात करें आगे तो आगे 16 जनवरी और 17 जनवरी को लगेगा ये नगवा परिसर में, जो नगवा विकास खंड है। और आगे बता दें ये घोरावल विकास खंड परिसर में 18 और 19 को 2 दिन वहाँ पे भी लगने वाली है, 18 जनवरी से 19 जनवरी तक 2 दिन। कर्मा विकास खंड परिसर में वहाँ पे भी 2 दिन लगेगा, 22 और 23 को, 22 जनवरी 23 जनवरी को कर्मा विकास खंड परिसर पे लगेगा। वहीं हम बात करें कौन विकास खंड में परिसर में लगेगा, कौन में आपका 24 और 25 2 दिन वहाँ पे भी लगेगा, 24 जनवरी से 25 जनवरी तक। चौपन विकास परिसर में लगने वाला 28 और 29 को चौपन विकास परिसर में लगने वाला है। और बात करें रावतगंज में आपका कब लगने वाला है, यह रावतगंज में भी लगने वाला है, रावतगंज परिसर में लगने वाला है। 30 और 31 को रावतगंज विकास खंड में लगने वाला है। 1 फरवरी और 2 फरवरी को यह लगने वाला है दुद्धी विकास खंड परिसर में, जो कि 2 दिन यहाँ पे भी लगेगा। दुद्धी विकास खंड परिसर में 1 फरवरी और 2 फरवरी को लगने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है अपडेट। तो इसमें आप अगर जाएंगे तो बहुत ही अच्छी होगी, और नहीं भी जाएंगे तो उसकी अभी सोल्यूशन हम बताएंगे आपको कैसे ये जॉब मिल सकता है आसानी से। अब आपको बता दें यह नोटिफिकेशन कहाँ के लिए रहने वाली है, किस जगह की यह भर्तियाँ चल रही है। तो यह RTS सिंगरौली का जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ की भर्ती है, यानी रीजनल ट्रेनिंग एकेडमी जो सिंगरौली में पड़ता है। SIS की ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग दिया जाता है 30 दिनों तक, जिसमें आपको काफ़ी ट्रेनिंग करवाता है। सुबह जैसे उठाता है 5 बजे सुबह उठना पड़ता है, और शाम तक पूरा ट्रेनिंग होता है। टाइमिंग सभी का अलग अलग है, खाने का, नाश्ते का, प्लस क्लासेस का भी, इसमें क्लास भी होता है। तो टोटल इसमें वहाँ पे मतलब दिया जाता है फैसिलिटीज़ आपको ट्रेनिंग सेंटर में। और बता दें कि इसमें आपको ट्रेनिंग सेंटर में मेन मुद्दा है फ़ी कितना लगता है। फ़ी भी आपको लगता है, ऐसे फ्री में तो ज्वाइन नहीं होगा नहीं, इसमें डॉक्यूमेंट और फी क्या क्या लगता है, कैसे लगता है, क्या प्रोसेस है, इसका भी बता दें। कहाँ से आपको बेटर होगा इसमें भाग लेने के लिए, ज्वाइन अगर आपको करना है तो आप ट्रेनिंग सेंटर भी कर सकते हैं या ब्रांच से भी कर सकते हैं, दोनों का फीस हम बता दें। और कहाँ से बेटर होगा ये भी बता देते हैं आपको। इसमें आपको 10th का मार्कशीट लगेगा, 10th का रिजल्ट प्लस पासपोर्ट साइज फोटो, वहीं आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक लगेगा। और रजिस्ट्रेशन शुल्क जो होता है, आप जाएंगे ब्लॉक परिसर में तो 350 रुपये फर्स्ट तुरंत ले लिया जाएगा आपसे उसी समय। ट्रेनिंग सेंटर में आपको बुलाएगा, फिर फ़ोन करके आपको बुलाया जाएगा, वहाँ आपको तब जाना होता है। तो इसमें आपको बता दें भर्ती समय आपको बता दें कि कब आपको खंड विकास खंड में जाना है, जो जहाँ ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे। तो वहाँ पे आपको 10:30 बजे से 4 बजे तक ये भर्तियाँ चलती हैं, तो वहाँ पे आप जाके भर्ती हो सकते हैं। हम आपको कि ज्वाइनिंग कैसे होता है, 2 प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग के लिए। 2 तरीके से आप ज्वाइन हो सकते हैं, एक ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से और एक ब्रांच के माध्यम से। ये ट्रेनिंग सेंटर का नोटिफिकेशन है, जिसमें हम खुद ट्रेनिंग के माध्यम से हम भर्ती हुए थे, वो बता रहे हैं। हम अपना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी बताएंगे, प्लस आपको ब्रांच का भी ज्वाइनिंग प्रोसेस बताएंगे कि आप कौन बेहतरीन होता है, बेटर कौन होता है, आखिर सैलरी किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। सैलरी दोनों में सेम होता है। आप ट्रेनिंग सेंटर से भी भर्ती होंगे तो भी आपका सैलरी सेम रहेगा, और ब्रांच से भी भर्ती होंगे तो भी सैलरी आपका सेम होगा। अब बात करें कि ट्रेनिंग सेंटर और ब्रांच में क्या डिफरेंट होता है। ट्रेनिंग सेंटर में आप अगर ज्वाइन करते हैं तो ट्रेनिंग सेंटर आपको 1 महीना आपको ट्रेनिंग कराएगा, वहाँ पे सही से आपको सोने के लिए तो सुविधा ठीक ठाक है मान लीजिए, लेकिन खाना आपको जो बनाया जाता है वहाँ पे कैंटीन, वहाँ जो फैसिलिटी होता है खाने के लिए, वो सही से प्रॉपर होता नहीं है। आपको थोड़ा थोड़ा खाना मिलेगा, और कभी दाल तो नाम का ही दाल होता है, उसमें अधिक से अधिक पानी रहता है। ट्रेनिंग सेंटर वाले जो भर्ती हुए हैं लड़के लोग, वो उनकी हाल जानते होंगे। और बात करें कि खाना ढंग से खा नहीं पाते हैं, प्लस ट्रेनिंग इतना ज़्यादा होता है वहाँ पे कि ट्रेनिंग काफ़ी ऐसा कराया जाता है, लगता है कि पुलिस भर्ती के लिए फॉर्म भराया गया है या तो आर्मी वाला हमको बना रहा है, ऐसा वहाँ पे ट्रीट किया जाता है पूरा ट्रेनिंग के समय। बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होता है जैसे पुलिस वालों का होता है। और बात करें कि इसमें फ़ी कितना लगता है, फ़ी आपको 10,850 रुपये टोटल फ़ी लगता है। जैसे कि 10,500 आपको उस समय जमा करवाया जाएगा जब आप जाएंगे ट्रेनिंग सेंटर में, और पहले आपको 350 रुपये जमा करवा लेता है जब आप अभी ब्लॉक परिसर में जाएंगे वहाँ पे। और वहीं हम बात करें सिक्योरिटी गार्ड का, ये इतना फ़ी है 10,500 रुपये उस समय जमा होगा, 350 अभी, यानी 10,850 रुपये आपका टोटल हो जाता है एक सिक्योरिटी गार्ड का नॉर्मल। अब बात करें सिक्योरिटी सुपरवाइजर का कितना फ़ी लगता है,
सिक्योरिटी सुपरवाइजर का फी 42,000 रुपये लगता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें आप 42,000 रुपये जमा करते हैं, प्लस सिक्योरिटी गार्ड को तो 10,850 रुपये लेता ही है, प्लस 1 महीना ट्रेनिंग करने के बाद आप उसको ड्यूटी कहीं ना कहीं दे ही देता है। लेकिन सिक्योरिटी सुपरवाइजर जो होता है उसको 3 महीने की ट्रेनिंग होता है, यानी उसका 3 महीना लॉस होता है, उसकी लॉस किया जाता है उस सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, जो 3 महीना ट्रेन करता है वहाँ पे। और कुछ नहीं खास होता है ट्रेनिंग, फिर भी 3 महीने एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करके सिखाया जाता है आपको। इसके बाद ड्यूटी दिया जाता है। ड्यूटी भी ऐसे जगह दिया जाता है जहाँ पे लड़के लोग, कंपनियाँ जो नज़दीक के होते हैं या तो दूर के होते हैं कंपनी, जिसकी कंपनी में सैलरी कम होती है, या तो वहाँ की ड्यूटियाँ थोड़ा सा अलग जंगल टाइप से होता है, या वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड टिकता नहीं, वहाँ से लड़के लोग भागते रहते हैं। उस जगह की जो वहाँ के फील्ड ऑफिसर होते हैं वो ट्रेनिंग सेंटर से संपर्क बना के रखे रहते हैं, और वो ट्रेनिंग सेंटर में आते हैं। वहाँ पे कुछ पैसा वगैरह शायद उन लोग का लेन देन होता होगा, या तो कंपनी भी है तो कंपनी सेम रहता है, इसलिए वहाँ पे उन लोग बात करता है कि हमको इतने बंदे चाहिए, तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर उसको भेज देता है। जहाँ पे मतलब कि सही से काम वगैरह लोग नहीं कर पाता है, वहाँ पे टिक नहीं पाता है, कंपनी में सैलरी भी कम होता है, वहाँ पे भेज देता है। इसलिए ट्रेनिंग सेंटर से जो भर्ती होते हैं वो लड़के लोग छोड़ भी देते हैं, और SIS को बहुत भी गालियाँ देते हैं, और दोबारा दूसरे लड़कों को भी भड़काते हैं कि सही कंपनी नहीं है। अब बता दें हम आपको कि ट्रेनिंग सेंटर से आप जब जाते हैं जहाँ पे आपको भेजा जाता है, वही कंपनी आपको सही नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे लड़के लोग भगता ही रहता है, इसलिए वहाँ का सही आपको नहीं लगेगा। लेकिन आगे यदि आप ब्रांच से भर्ती होते हैं और ब्रांच आपको जहाँ से भर्ती करा रहा है वहाँ की कंपनी आपको जिस कंपनी के लिए भर्ती कर रहा है वो कंपनी आपको बहुत ही बेहतरीन लगेगा, क्योंकि आपको अक्सर ब्रांच ऐसे ही जगह भर्ती करता है जहाँ पे नए यूनिट चालू होते हैं, या तो उस कंपनी का तो कम सिक्योरिटी होता है, एक आध दो, वहाँ पे मतलब एडजस्ट करता है ब्रांच वाला, तो ब्रांच से काफ़ी बेहतरीन होता है। हम तो जानते हैं कि ट्रेनिंग सेंटर से अच्छा ब्रांच होता है। अब बता दें कि ब्रांच में क्या फ़ायदा होता है ब्रांच से भर्ती होने का। तो ब्रांच से भर्ती होने का फ़ायदा ये है कि आपको 6500 रुपये लगते हैं, ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, 6500 रुपये। वो आपका वहाँ पे 10,850 लगा ट्रेनिंग सेंटर में, प्लस 1 महीना का समय भी नुकसान हुआ, और सिक्योरिटी सुपरवाइजर है उसको 3 महीना का समय नुकसान हुआ, यानी 1 महीना और 3 महीना लॉस हुआ दोनों का। अगर आप ब्रांच से भर्ती होते हैं तो ब्रांच में आपको 1 भी महीना नुकसान नहीं होगा आपको। यदि आप ब्रांच में आज गए हैं और आज आपका पूरा हाइट वेट हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट जमा हो गया, वेरीफाई हो गया, टोटल ज्वाइनिंग कंप्लीट होगा, 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तुरंत आपका ज्वाइनिंग होगा। तुरंत जितना भी किट होता है ट्रेनिंग सेंटर से जितना मिलता है आपको, उन्हीं पैसा जो जमा होते हैं उन्हीं से आपको मिलते हैं। जैसे 2 पैंट 2 शर्ट मिलेगा यूनिफॉर्म, और 1 कैप मिलेगा, जैकेट मिलेगा, और आपका टाई मिलेगा, बेल्ट मिलेगा, सॉक्स मिलेगा, शूज मिलेगा, मतलब जितने भी आपको ड्यूटी के इक्विपमेंट रहते हैं ड्यूटी करने के लिए वो सारे दिए जाते हैं। ट्रेनिंग सेंटर में भी सेम किट दिया जाता है और ब्रांच में भी सेम किट दिया जाता है, कोई डिफरेंट नहीं होता है। ब्रांच से समय नुकसान नहीं होता है, यदि आपको आज ज्वाइनिंग किया है तो कल से ड्यूटी दे देता है, इसलिए वहाँ पे ये फायदा होता है कि आप 1 महीना जो ट्रेनिंग सेंटर में लॉस करते हैं वो 1 महीना ड्यूटी करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, सैलरी उठा सकते हैं। अब बात करें कि फैसिलिटी सेम दोनों का रहता है, जितना उसको पेमेंट मिलता है उतना ही पेमेंट आपको भी मिलता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। और रहना खाना भी सुविधा कंपनी अच्छा ही प्रोवाइड करता है, कोई बुरा नहीं करता है। अब बात करें कि आपको कहाँ से ज्वाइनिंग करना होगा। आप अपने नज़दीकी ट्रेनिंग सेंटर में यदि कर रहे हैं तो सही है, नहीं तो अगर ट्रेनिंग सेंटर में नहीं करना चाहते हैं, यदि ब्रांच में करना चाहते हैं तो ब्रांच आपका नज़दीक होगा। आप SIS का सर्च करेंगे गूगल पे तो गूगल भी बता देगा आपको नियरेस्ट ब्रांच रहेगा, तो वहाँ का लोकेशन आप ट्रैक करके वहाँ जाके आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभी सोनभद्र में वैकेंसीज निकली हुई है, तो यहाँ के लिए ब्रांच अभी बनारस में है, जो बनारस में भर्तियाँ होती हैं, और रेन्यूकूट हिंडाल्को हो गया, NTPC हो गया जो अनपरा में है, इन जैसे कंपनी जहाँ जहाँ अल्ट्राटेक कंपनी जो है आपका डाला में सीमेंट प्लांट, वहाँ पे प्लस ऐसे जितने भी कंपनियाँ हैं इधर उधर SIS की कंपनी जो लगती हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो ब्रांच से भर्ती होती हैं, या तो ट्रेनिंग सेंटर से भी होता है, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर वाला इतना नज़दीक नहीं देता है ड्यूटी, इसलिए ब्रांच वाले यहाँ पे भर्ती करते हैं। वहीं हम बात करें कि यह ट्रेनिंग सेंटर वाला भर्ती जो करता है ये कहाँ पे ड्यूटी देता है, यह अक्सर हमको फर्स्ट ज्वाइनिंग, हम ये जो ट्रेनिंग सेंटर का भर्ती निकला है यहीं से हम भी ज्वाइनिंग हुए थे, लेकिन ये हमें फर्स्ट बार ज्वाइनिंग हमें बरगवां में, जो कि महान कंपनी है, हिंडाल्को की कंपनी है, वहाँ पे जो एल्युमिनियम का शायद फैक्ट्री है, बहुत जंगल वाला एकदम एरिया है, वहाँ पे ड्यूटी करना पड़ता था, काफ़ी दिक्कत होता था। मात्र 14 दिन हम ड्यूटी किए, इसके बाद वहाँ से छोड़ दिए। हमको SIS कंपनी फिर बेकार लगने लगा, हम छोड़ दिए थे। 1 महीना घर में बैठे,
इसके बाद किसी तरह हमारा संपर्क लगा वहाँ पे, क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में किया मोटर्स कंपनी है जो ऑटोमोबाइल की कंपनी है, कार बनाती है। वहाँ पे मेरा दोस्त था, वो बुलाया मेरे को और अच्छा खासा वहाँ पे भी पैसा कमाया हम। लगभग 1 ईयर वहाँ पे रहे, 1 साल तक। इसके बाद हम इधर पे आए, क्या बोलते हैं, घर आए। इसके बाद छुट्टी होने के बाद हैदराबाद में भी चले गए। हैदराबाद में मेट्रो जो रेल होता है उस पर रहने लगे, उस पर भी अच्छी खासी पैसा कमाए। इसके बाद हम आए घर, इसके बाद फिर से गए, अभी बेंगलोर में हैं और बेंगलोर में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। बेंगलोर में हमें रहना खाना सब लेके फ्री। इसके बाद 27,000 पेमेंट मिलता है जो कि इन हैंड मिलता है। एक सिक्योरिटी गार्ड को नॉर्मल, सिक्योरिटी सुपरवाइजर को 30,000 रुपये मिलता है और सिक्योरिटी गार्ड को 27,000 और 26 दिन दोनों की ड्यूटी है, 4 छुट्टियाँ हैं। तो रूम कंपनी का ही है और खाना भी कंपनी ही देता है, सुबह शाम दोपहर सभी कंपनी ही प्रोवाइड करता है। कंपनी के ही अंदर रहना खाना दोनों है हमारा। और बता दें कि आप इधर लोकल एरिया में जो भर्ती हो रही हैं और इधर पे आप ड्यूटी करेंगे तो आपको 12 से 15,000 के अंदर ही, 15,000 के अंदर ही आपको पेमेंट मिलेगा सिक्योरिटी गार्ड को। और ड्यूटी भी इधर की काफ़ी स्ट्रिक्ट रहता है, सभी जगह स्टैंडिंग ड्यूटी अक्सर होता है, प्लस यहाँ पे हार्ड ड्यूटी भी होता है नाइट और डे में। आप देख ही सकते हैं हमारे एरिया को, जंगल पूरा एरिया है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे पूरा IT कंपनी होता है, पूरा फिनिशिंग एरिया होता है जो कि लाइट पूरा लगा होता है, प्लस पार्क टाइप से पूरा एकदम कंपनी को रखा रहता है, पूरा क्लीनिंग। तो बहुत ही अच्छा होता है बाहर की कंपनियाँ, इसलिए वहाँ ड्यूटी करना आसान हो जाता है। प्लस वहाँ स्टैंडिंग ड्यूटी ज़्यादा नहीं होता है, कहीं कहीं स्टैंडिंग होता है, नहीं तो अक्सर ऑफिस का ही वर्क होता है। वहाँ पे काम करना पड़ता है, जैसे व्हीकल एंट्री हो गया, एम्प्लॉय एंट्री हो गया, प्लस मटेरियल इधर से इन आउट करना हो गया। टोटल वहाँ पे मैनेजमेंट करना होता है एक सिक्योरिटी को ही। तो वहाँ की ड्यूटी थोड़ा सा वर्क के लिए होता है, काम के लिए होता है, इसलिए वहाँ थोड़ा सा अलग होता है, इसलिए पैसा भी ज़्यादा होता है। अगर आप बाहर में साउथ में स्टेट में करेंगे तो आपको हैदराबाद हो गया, चाहे आंध्रा हो गया, चाहे कहीं भी आप करेंगे उधर साउथ में, बेंगलोर हो गया कर्नाटका में, तो वहाँ आपको सैलरी अच्छा खासा मिलेगा। आपको 25 से 30,000 35,000 आपको सिक्योरिटी गार्ड को मिलेगा, सिक्योरिटी सुपरवाइजर को उससे 5,000 ज़्यादा मिलेगा। वहाँ पे यही है, ऐसा ही है कि सिक्योरिटी गार्ड से 4-5,000 रुपये सिक्योरिटी सुपरवाइजर का ज़्यादा होता है। बात करें कि सिक्योरिटी सुपरवाइजर का ज्वाइनिंग कैसे होता है। सिक्योरिटी गार्ड का तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाता है, लेकिन सिक्योरिटी सुपरवाइजर का नहीं होता, क्योंकि उसमें पैसा वहाँ से थोड़ा सा नॉर्मल ही लगता होगा। लेकिन इसमें आसान ये होता है कि आप कैसे प्रमोशन पा सकते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर का। साल भर आप ड्यूटी कीजिए, 6 महीना सिक्योरिटी गार्ड में यदि ज्वाइनिंग हुई है तो 6500 रुपये आपका लगता ही है। बस उतने में आप ज्वाइनिंग करके और अपने हिसाब से एक्सपीरियंस के माध्यम से फिर प्रमोशन ले सकते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर का, जो कि फ्री में होगा, आपको पैसे भी पे नहीं करना होगा और आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं सिक्योरिटी सुपरवाइजर, फिर प्रमोट ले सकते हैं उसी कंपनी में। और कहीं भी या तो डिफरेंट कंपनी में भी भेज देगा, आप ड्यूटी जहाँ कर रहे हैं वहाँ से सुपरवाइजर बना के दूसरे कंपनी में भी डाल सकता है, ऐसा वहाँ पे होता है। इसलिए वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होता है, पेमेंट के साथ साथ प्रमोशन भी होता रहता है, पेमेंट भी ग्रोथ होता रहता है। सालाना वहाँ पे पेमेंट ग्रोथ होता रहता है, 1000 1500 2000 हमेशा, प्लस PF ESI टोटल मिलता है। ये सुविधाएं जितना इधर मिलता है उतना उधर भी मिलता है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा ही हमको लगता है सुविधाएं मिलती है, क्योंकि इधर आपको कंपनी रूम खाना, रूम तो देती होगी कंपनी, लेकिन खाना नहीं देती होगी फूड वगैरह, लेकिन वहाँ पे कंपनी खाना भी प्रोवाइड करता है। तो वहाँ ये खास बात है अच्छी, इसलिए हम बाहर ही अधिक से अधिक हम बाहर ही बेंगलोर में ही ज़्यादा उधर ही ड्यूटी करते हैं, साउथ एरिया में। वहाँ पे पेमेंट अच्छा खासा है। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक। लेकिन यही हम आपसे कहेंगे कि यदि आप ज्वाइन करना है तो ट्रेनिंग सेंटर से, यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो ब्रांच जरूर करें। ब्रांच आपको काफ़ी बेहतरीन लगेगा, वहाँ की ज्वाइनिंग प्रोसेस और फी भी कम लगता है, प्लस ड्यूटी भी अच्छी लगती है वहाँ का। तो आप ब्रांच एक बार ज़रूर चूज सकते हैं। और आपको यदि हमारे साथ ड्यूटी करना होगा या तो हमसे कांटेक्ट करना होगा, तो आप हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, और हमसे बात करने के लिए पर्सनली हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके आप हमसे पर्सनली बात कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप से भी जुड़ जाएं चैनल से, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा नए नए कंपनी का। और प्लस हमसे पर्सनली इंस्टाग्राम के माध्यम से बात कर सकते हैं, नंबर भी ले सकते हैं, कॉलिंग नंबर, और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन और बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में भी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को यह अपडेट मिल सके। और ट्रेनिंग सेंटर से या तो ब्रांच से कहीं से भी ज्वाइन कर लें आपको। यदि आप बेरोजगार हैं तो SIS काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी है, यह बहुत लोगों को रोजगार दिया है। इसमें अभी लगभग 3.5 लाख प्लस लोग इसमें काम कर रहा है टोटल एम्प्लॉय, जिसमें से एक मैं भी हूँ। तो एक बार आप ज़रूर डिसाइड करें, इसमें बहुत सारी सुविधाएँ मिलती हैं। तो जय हिंद, जय भारत।